इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां से हमने ये समझ लिया कि क्या होता है टेट्रावैलेंसी, क्या होता है टेट्राहेड्रल नेचर, कार्बन की अपनी कितनी वैलेंसी है, कितना बॉन्ड बनाता है, एंड हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, बट इसके बाद का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वो इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं, जहां बच्चे कहते हैं कि सर दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामांकलेचर हम कैसे लिखेंगे। मींस आईयूपीएससी नामांकलेचर। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि अब आपके बोर्ड सिलेबस में जो होता है या सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें आईयूपीएससी नामांकलेचर वाला चैप्टर आपका नहीं होता है। उसमें आपका क्या होता है, सीधा ऑर्गेनिक फंक्शनल कंपाउंड दे देता है, जैसे अल्किल हैलाइड हो गया, अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड डेरिवेटिव है, एमीन है, ये सब दे देता है। और फर्स्ट ईयर के क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता है। तो बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में ध्यान अगर नहीं देता है और सेकेंड ईयर में पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर हाउ टू लर्न एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कैसे लर्न करें, या इसे हम जब लर्न करना है तो हम भूल जा रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को ये सबसे पहले बात ही पता नहीं चलती है कि सर इसका नाम लिखा कैसे है और इसका नाम लिखना कैसे। तो देखो बेटा, क्या है, उसका नाम याद नहीं करना है आपको। सिंपल तरीके से जो कंपाउंड दे दिया गया उसको अपने दिमाग का यूज करते हुए और आईपीएससी नामांकलेचर को यूज करते हुए उसका नाम लिख लेना है। और जनरल बेसिक जो रिएक्शंस आपके होंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्लास का कंपाउंड है, किसमें जा रहा है और उसमें मैकेनिज्म क्या लग रहा है। ठीक है, तो आज हम फिर अगला क्लास जो देखने जा रहे हैं बच्चों, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है कि टेल मी द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे सर अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल है, ईथर है। तो ये आप कैसे बता पा रहे हैं? ऐसे इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अल्केन की पहचान हम कैसे कर लेते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होता है तो वह अल्केन में कंसीडर किया जाता है। यदि वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहीं दिखाई देता है, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है और डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, तो कहा जाता है कि डबल बॉन्ड के आ जाने से या डबल बॉन्ड के आ जाने से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदलने लगती है, क्योंकि यस कैरेक्टर का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, इसलिए वह अलग नेचर शो करने लगता है। तो वो किस क्लास का कंपाउंड हो जाता है, अल्कीन्स का हो जाता है। उसी तरह से जब हम अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन भी दूसरे क्लास का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड आने का मतलब है कि जो यस कैरेक्टर है वो यस कैरेक्टर की मात्रा 50% हो चुकी है, सो दैट इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसे अलग अलग क्लास में पढ़ लेते हैं। तो बच्चा आप बस इतना समझेंगे कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल लिंकेज है और दूसरी ये चीज कोई भी दूसरा आइटम नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, वही आपका हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट है आपका, कौन सा? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, तो वह अल्केन में कंसीडर है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का अगर लिंकेज है तो किसमें कंसीडर होगा? अल्कीन्स में कंसीडर। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का लिंकेज है तो वो किसमें कंसीडर होगा? अल्काइंस में होगा। ठीक है, अब इसके बाद का जो क्लास है जिसे हम कहते हैं अल्किल हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ऐसे कंपाउंड का नामांकलेचर करने के लिए सबसे पहले आपको यह पहचान लिया जाना चाहिए कि कैसे हम किसी कंपाउंड को पहचानेंगे। तो कहा जाता है अल्किल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसी चीज को समझने के लिए बच्चा आज यह क्लास हम लेने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए मैंने कहा कि क्या है ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, क्या है? तो कहा जाता है कि यह एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होता है जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, बदलने लगती है। तो वह कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या है? तो वो एटम्स भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव in a molecule which show the different chemical properties are called organic compound। वह different properties show करने लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया, यहाँ एग्जांपल क्या है, जैसे OH है, तो OH आपका किसका रिप्रेजेंट करता था? सबको आपको पता है क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ कर आते हैं। क्या है ये हो जाता है अल्कोहल। CHO है, सब लोग जानते हैं क्या है, ये एल्डिहाइड है। उसी तरह से COH है, तो ये क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे क्लास हैं जो आप लोग हाई स्कूल में या बेसिक क्लास में आप नहीं सीखे हैं, जो आज इस क्लास में सीखेंगे बच्चों। अगर आज इस क्लास में सीख लिए तो आगे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वह बोर्ड एग्जाम में बैठे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठे, आपका कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं होगा। तो देखिए
सबसे पहले हमने कहा कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कॉलम हम बना लेते हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप का कॉलम बना लेते हैं। तो मैंने अभी अभी कहा कि अगर एल्केन है तो एल्केन की पहचान कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होना चाहिए। अल्कीन के बीच में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्लास है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में कहा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, बॉन्ड एक्स है। तो बच्चा कहता है सर बॉन्ड एक्स क्या होता है, तो एक्स का मतलब है बेटा इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब हैलोजन। ये क्या है, हैलोजन है। तो एक ही हैलोजन नहीं है, मोर देन वन हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो हम ऐसे एक एक करके बोलेंगे, उससे अच्छा एक डिनोशन दे दिया गया है बॉन्ड एक्स। तो बॉन्ड एक्स का मतलब कोई ना कोई हैलोजन है, लेकिन यह कोई हैलोजन नहीं, हैलोजन तो आपका ये चार में से कोई एक है, इसलिए इसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लिख देते हैं, बॉन्ड एक्स लिख देते हैं। उसके बाद का जो क्लास है बेटा वो है अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो आप क्या कहेंगे सर OH, और इसका क्या नाम हो जाता है, हाइड्रोक्सिल हो जाता है, हाइड्रोक्सिल हो जाता है। मान लीजिए अगला क्लास है क्लास नंबर 6, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, इसी का दूसरा नाम होता है और कह सकते हैं मरकैप्टन। क्या नाम है, मरकैप्टन। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, SH, बॉन्ड SH, और इसको कह सकते हैं सर ये क्या है, मरकैप्टो है। क्या है, मरकैप्टो। क्या कोई बच्चा यह जानता है कि मरकैप्टन का नाम कहाँ लिया जाता है या कहाँ पर यूज होता है? तो मरकैप्टन का यूज बेटा बहुत ही मतलब खतरनाक जगह पे यूज है। जैसे कहा जाता है हम घरों में LPG सिलेंडर का यूज करते हैं, बहुत हाई इग्निशियस होता है। अगर वह लीकेज है और हमें पता नहीं चला कि यहाँ से गैस लीक हो रहा है तो आग लगने की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए उसमें हम लोग क्या डालते हैं, या जो कंपनी फिल कर रही है वह कंपनी उसके साथ क्या डाल देती है, इथाइल मरकैप्टन। क्या डाल देती है, इथाइल मरकैप्टन, जिसका फार्मूला C2H5SH, इथाइल मरकैप्टन। इसके डालने की वजह से वह जो LPG की जो स्मेल है, वह LPG की स्मेल कैसे हो जाती है, बैड स्मेल में आ जाती है। लेकिन वो घरों में यूज होता है, किचन में यूज होता है, तो बैड स्मेल ना करके हम लोग केवल क्या कर देते हैं, स्मेल आ रहा है तो उस स्मेल से ही पता चल जाता है कि गैस अगर लीक है तो गैस को पहले क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए या चेक कर लीजिए। तो उस गंध को पहचानने के लिए, उस गैस लीक को पहचानने के लिए उसमें क्या डाल दिया गया है, इथाइल मरकैप्टन। तो आपसे अगर पूछा जाए इथाइल मरकैप्टन जो कंपाउंड, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप कह सकते हैं दिस इज द थायो अल्कोहल, यानी कि बॉन्ड SH। तो ये हो जाता है अभी आपका 6। इसके आगे अल्कोहल के बाद आ जाता है आपका ईथर। क्या आता है, ईथर। और ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। डाइवैलेंट ऑक्सीजन, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। ठीक, सेम उसी तरह से मैंने कहा थायो ईथर। थायो ईथर कहा जाता है, थायो लग जाने का मतलब है कि यस आ गया है, तो यहां पर हो जाएगा डाइवैलेंट सल्फर एटम। डाइवैलेंट, डाइवैलेंट सल्फर, डाइवैलेंट सल्फर, ये हो गया थायो ईथर। सेम उसी तरह से हमने कहा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड CHO। बॉन्ड CHO मतलब क्या हो गया, फार्मिल हो गया, या क्या कर सकते हैं, सिंपल एल्डिहाइड कर सकते हैं। चलिए हमने फार्मिल लिख दिया, फार्मिल और आल्डो। क्या बोलते हैं, फार्मिल और आल्डो। सेम उसी तरह से मैंने कहा थायो एल्डिहाइड। थायो एल्डिहाइड, अब इसका क्या है फंक्शनल ग्रुप, थायो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो O की जगह आपको क्या कर देना, यस कर देना, CHS से बन जाता है आपका क्या, थायो एल्डिहाइड। ओके, सेम उसी तरह से मैंने कहा कीटोन क्या है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आप जान ही रहे हैं, COC। या तो ऐसे लिख सकते हैं या C डबल बॉन्ड O के रूप में भी लिख सकते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन।
कीटोन के बाद आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? बॉन्ड COOH, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटो कहते हैं या ऑक्सो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। ओके, अब इसके बाद जो आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हम देखते हैं कितने क्लास आ जाते हैं? 4 क्लास आ जाते हैं। कौन कौन सा? वो है 4 क्लास आपका 4 क्लास। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो एसिड एमाइड। अब कहा जाता है कि एसिड एमाइड, तो सबके आगे देखो क्या लगा है? एसिड लगा है, एसिड लगा है, एसिड। इसका मतलब एसिड से ही डिराइव होकर आया है। तो एसिड हैलाइड, हैलाइड का मतलब हैलोजन, एमाइड का मतलब NH2 ग्रुप, एस्टर का मतलब कोई अल्किल ग्रुप, यहाँ पर एनहाइड्राइड का मतलब कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ठीक है, तो एसिड एमाइड का फार्मूला हो गया बॉन्ड COX। अब यहाँ पर भी जो X है वो क्या है? हेलोजन एटम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। साथ ही साथ एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? बॉन्ड CONH2। ओके, CONH2। अब आप देखे होंगे कि CO जो होता है वो कीटोन का होता है, NH2 जो होता है एमीन का होता है। दोनों एक साथ लगा तो बच्चा कहता है सर ये कीटोन है कि एमीन है? ना, यह कीटोन है, ना यह एमीन है। क्या है? सीधा सीधा एसिड अमाइड है। तीसरा एसिड एस्टर बॉन्ड COOR। अब ये R क्या है? तो R को कहा जाता है अल्किल ग्रुप। क्या कहा जाता है? अल्किल ग्रुप। कोई अल्किल ग्रुप होगा क्योंकि यह जो बॉन्ड बन रहा है ये भी किसी चेन से जुड़ा होगा, तो वह चेन अगर R लिख रहे हैं तो इसको R डैश कर देते हैं, या यहाँ नहीं लिखा तो हमने क्या लिख दिया? R। तो बॉन्ड COOR इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एसिड एस्टर। एंड एसिड एनहाइड्राइड का देखेंगे तो बॉन्ड CO का होल्ड ट्वाइस O, या इसको ऐसे कर सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो ये 4 क्लास जो हम लोग पढ़ते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड, ये सब किससे डिराइव होकर आए हैं? एसिड से डिराइव होकर आए हैं, इसलिए से बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सारा कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है, जो कि सेकेंड ईयर में जाएंगे हम लोग तो एसिड वाले चैप्टर में क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद इसके बाद का जो क्लास है, अब इसके बाद का जो क्लास है इसमें आप देख लीजिए क्या है? एसिड एमीन कहा जाता है। एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड NH2। क्या होता है? बॉन्ड NH2। सेम उसी तरह से क्या है? इमीन। क्या है? इमीन। इमीन का क्या हो जाएगा? बॉन्ड NH बॉन्ड, यानी कि एक हाइड्रोजन गायब हो गया, 2 उसका बॉन्ड ओपन हो चुका है, फ्री हो चुका है, तो उसे क्या बोल देंगे? इमीन। और तीसरा टर्शियरी हाइड्रोजन। क्या है? टर्शियरी नाइट्रोजन। टर्शियरी नाइट्रोजन का मतलब है कि सारा हाइड्रोजन हटा है और तीनों बॉन्ड क्या है? नाइट्रोजन का फ्री है। तो ये हो गया आपका एमीन। एमीन में 3 फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं। कौन कौन सा? एमीन का 3 फंक्शनल ग्रुप मतलब एमीन, इमीन और टर्शियरी नाइट्रोजन। एमीन का मतलब केवल एक बॉन्ड फ्री है, जहां पर हमारा एल्किल ग्रुप होगा। नाइट्रोजन में हम देखें, इमीनो में देखेंगे कि 2 बॉन्ड हमारा फ्री हो सकता है, 2 अलग अलग साइड से जुड़े हों या एल्किल ग्रुप लगे हों। 3 में आप देखेंगे अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है एमीन, इमीन और टर्शियरी नाइट्रोजन। साथ ही साथ जो अगला क्लास है वो है साइनाइड। साइनाइड बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, तो सुने होंगे साइनाइड का टेस्ट जो भी करने गया है वो अंतिम दिनों पे प्राप्त कर गया, क्योंकि साइनाइड का टेस्ट लेते ही इंसान का क्या हो जाता है? नर्वस कंट्रोल फेल हो जाता है और इंसान डेथ कर जाता है। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड का सिंबल या साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? साइनाइड का बॉन्ड CN, जबकि आइसोसाइनाइड का क्या होता है? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का हो जाता है बॉन्ड NC, बॉन्ड NC। सेम उसी तरह से कहा जाता है नाइट्रो,
नाइट्रो का बच्चों क्या हो जाएगा, बॉन्ड यानी O2, और एक होता है नाइट्राइटो, क्या होता है बेटा, नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो को हो जाता है बॉन्ड ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर यानी कि एल्किल ग्रुप यदि नाइट्रोजन से जुड़ जाता है तो उसे नाइट्रो बोलते हैं, यदि ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो क्या बोल देते हैं, नाइट्राइटो बोल देते हैं। तो ओके बच्चों, यह सारा फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना है, लर्न करना है। हो सकता है किसी न किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देगा। कहा जाता है जब फर्स्ट ईयर का क्लास और सेकंड ईयर का क्लास हम ओवर कर लेते हैं तो लगभग सारा कंपाउंड का हम एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देख चुके होते हैं। तो इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हेल्प ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप की मदद से वी कैन आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन वेरी इजी टू लर्न द केमिकल रिएक्शन। ओके।